वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट आज एंड हो गया। अगर हम आपको ये बताएं तो न्यूजीलैंड ने ये टेस्ट बासानी 253 रन से जीती है। अगर हमने आपको आज की सेटिंग के हवाले से बताएं तो आज थिंग्स बहुत जल्दी, जिसे हम कहते हैं कि वो सेटल होगी और सिचुएशन सब क्लियर होगी और न्यूजीलैंड ने ये मैच जीत लिया 253 रन से और उसके साथ ही सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। अब यहाँ अगर हम आपको बताएं तो कल वाले दिन के एंड तक हमने आपको बताया था कि आज के दिन के लिए 281 रन चाहिए थे वहां पर इंग्लैंड को और 5 विकेट्स दरकार थी यहाँ पर न्यूजीलैंड को। तो आज के दिन हवाले से आपको बताएं तो ये हुआ कि महज 28 रन स्कोर कर पाए इंग्लैंड वाले अपने ओवरनाइट स्कोर में और उसी में न्यूजीलैंड ने वहां पर 5 विकेट्स ली। बेसिकली अगर हम आपको इस चीज को, इस कहानी को, आज की कहानी को हम बताएं तो वो इस तरीके से बताएंगे कि जो 31 बॉलों का स्पेल किया वहां पर मैट हेनरी ने, उसी ने आज की सारी जो है प्रोसीडिंग को डिफाइन कर दिया कि उन्होंने 31 बॉलें की जहां पर उन्होंने 5 विकेटें ली और मैच 3 रन दिए। और उसी में हम बात करें तो वहां पर जो ऑल इंपॉर्टेंट विकेट थी न्यूजीलैंड के लिए जो रूट की, वो उनको आज अर्ली इन द पीस मिल गई, जहां पर उन्होंने देखा कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर करना है, वहां पर उनको जो रूट को उन्होंने ट्रैप कर लिया। और इसी तरीके से हम देख रहे थे कि वहां पर ही अगर हम कहें तो सिचुएशन जी वो क्लियर हो गई थी कि अब यहाँ से इंग्लैंड मैच नहीं जीत सकती। जो उनके लिए लास्ट लिटिल रे ऑफ होप थी वो जो रूट थे और वो आउट हो गए। उसके बाद हमें समझ आ गई थी कि ये उनसे नहीं होना। तो महज 28 रन आज अपने ओवरनाइट स्कोर में ऐड कर पाए इंग्लैंड वाले। आज की कहानी जो है वो मैट हेनरी और न्यूजीलैंड के नाम है। और मैट हेनरी ने इस मैच में अगर हम बात करें तो ओवरऑल 11 विकेट्स लिए हैं। और ये 2006 के बाद 2006 में लास्ट टाइम यहाँ पर ओवल में शेन वॉर्न ने यहाँ पर 10 विकेट हॉल लिया था। उसके बाद जाके ये आज 2026 में मैट हेनरी ने यहाँ पर 10 विकेट हॉल लिया। और ओवरऑल अगर हम बात करें, मैंने जिस तरह को बताया कि 11 विकेट्स है। पहली इनिंग में उनके 5 विकेट हॉल था, दूसरी इनिंग में उन्होंने 6 विकेट्स ली। तो इस तरीके से उन्होंने मैच में 11 विकेट्स ली। अगर हम इस तरीके से आपको बताएं कि नॉर्मली अगर आप देखें तो उनकी जो पेस है वो एवरेज 130 132 133 से ज्यादा वो नहीं कर रहे थे। वो हाई पेस वाले बॉलर नहीं है। लेकिन आप उनकी ये जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है उसको प्योरली आप जो नापेंगे वो बॉलिंग स्किल्स पे नापेंगे कि जिस तरीके की उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग की, ये कोई ऐसे नहीं थी, कोई एक्सट्रीम बॉलिंग कंडीशन नहीं थी। यहाँ पर रन्स मौजूद थे। हमने देखा है कि बैटर्स ने जब 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 अपने आप को फ्लाई किया उन्होंने यहाँ पर रन्स किए हैं। लेकिन मैट हेनरी ने यहाँ पर जो स्किल्स शो किए, जो कंट्रोल शो किया और जिस तरीके से अगर हम बात करें वो छोटी छोटी चेंजेस, वो छोटे छोटे प्लान्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से उन्होंने जो रूट को ट्रैप किया कि कीपर को आगे बुला लिया, जिसके लिए उन्होंने जो रूट को पुश किया कि वो क्रीज में रह के खेलें। और वही डाउनफॉल साबित हुआ। बाद में हमने देखा कि जो रूट को और वो वहां पर एलबीडब्ल्यू हो गए वहां पर मैट हेनरी की बॉल पे। तो इस तरीके से अगर आप बात करें तो वो बहुत आप कहते हैं कि शातिर टाइप बॉलर हैं और अपनी लेंथ से हिलते नहीं है और काफी अर्से से जो है अननोटिस जा रही है उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन रेड बॉल में हमने देखा है कि वो न्यूजीलैंड के लिए स्टैंड आउट कर रहे हैं। बल्कि आप अक्रॉस द फॉर्मेट देखें तो वो न्यूजीलैंड के लिए स्टैंड आउट करते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से बॉलिंग कर रहे होते हैं और देखने में मजा आता है उनकी बॉलिंग के। हाईली स्किलफुल बॉलर है। तो यहाँ पर उन्होंने आज भी, और अगर हम बात करें इस टेस्ट में ओवरऑल अपनी स्किल्स जो है वो शो पे लाए और 11 विकेट्स ली उन्होंने। तो वो प्लेयर ऑफ द मैच बने अपनी इस परफॉर्मेंस की वजह से। और अगर हम इस चीज को ये देखें कि लास्ट मैच में हमने देखा था कि वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी बैक की वजह से। और इस मैच में उनकी जो शमूलियत थी वो यहाँ पर जिस उस पर क्वेश्चन मार्क थे कि वो फिट हो पाएंगे या नहीं। लेकिन वो फिट हो गया और यहाँ पर उन्होंने 11 विकेट्स लेके अपनी टीम को मैच जिता दिया। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आसान नहीं थी बॉलिंग करना। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपने स्किल्स शो किए तो उनको क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया और अपनी टीम को मैच जिताया। इससे कबल अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड वालों के लिए परफॉर्मेंस की कमी नहीं है। हम बात करें तो आपके सामने वहां आते हैं। इससे पहले पहली इनिंग में उनके जो सेंचुरियन थे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने वहां पर शानदार इनिंग खेली, मुश्किल सिचुएशन में आगे वहां पर काइल जेमिसन ने वहां पर उनका साथ दिया था बैटिंग में। फिर अगर हम बात करें तो बॉलिंग में मैट हेनरी पहली इनिंग में भी और वहां पर विल और ऑर्ट की बॉलिंग भी अगर आप देखें तो वो भी शानदार थी। सेकंड इनिंग में अगर हम बात करें तो रचिन रविंद्रा और फिर एक शानदार 100 वहां में एक और देखने को मिल रहा है हेनरी निकल्स की तरफ से। डैरन मिचेल ने भी वहां पर बैटिंग में परफॉर्म किया, नेथन स्मिथ ने वहां पर उनका बैटिंग में साथ दिया। यहाँ पर अगर हम आए इस इनिंग में तो सेकंड इनिंग में जो उनकी बॉलिंग में 6 विकेट्स ली मैट हेनरी ने, उनकी तारीफ हम पहले कर चुके हैं। लेकिन वहां पर 3 विकेट्स काइल जेमिसन ने ली, उनकी भी तारीफ बनते जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इनका साथ दिया। तो एक टीम एफर्ट थी आपको थ्रू आउट द टेस्ट मैचेस उनकी तरफ से। अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड परफॉर्मर आपको नजर आ रहे हैं कि सेंचुरियन भी थे, क्रूशल पार्टनरशिप्स बनाने वाले वहां बैटर्स भी थे जिन्होंने हाफ सेंचुरियां की, कुछ ने हाफ सेंचुरियां नहीं की। लेकिन क्रूशल पार्टनरशिप वो इन्वॉल्व रहा, जैसे काइल जेमिसन पहली इनिंग में, फिर नेथन स्मिथ दूसरी इनिंग में। साथ अगर हम बात करें तो
मैट हेनरी का साथ देने वाले बॉलर, पहली इनिंग में अगर हम बात करें तो विलो रॉक, और दूसरी में बात करें तो काइल जेमिसन। तो इस तरीके से उन्होंने एक टीम एफर्ट के साथ एक ये मैच जीता। इंग्लैंड ऑन द हाइंडसाइड सोचेगा कि जिस तरीके से इस टेस्ट मैच से पहले हम देख रहे थे कि जिस तरीके से चीजें बिल्डअप हो रही थी, हम सब जानते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ था वहां पर बेन स्टोक्स वाला और गस एटकिंसन वाला, वो सेटल हो गया। अब उस पर बात करते हैं थोड़ी सी एंड पे, लेकिन वो हमने आपको बताया था कि वो टीम को शायद अफेक्ट करे, तो हमने देखा कि वो उस तरीके से अफेक्ट हुआ। उनपे 3 डेब्यूटेंट्स उन्होंने खिलाए थे, तो जो बैटिंग में उनके डेब्यूटेंट्स है वो खास उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर पाए। तो वो भी चीजें उनको देखनी होगी कि अब वो गोइंग फॉरवर्ड वो कैसे अपनी टीम को बेहतर करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो सोचेंगे कि पहले दिन के बाद वो जब गए थे तो वो बहुत आगे थे टेस्ट मैच में, और नजर आ रहा था कि शायद वो अब इस मैच को वो जीत जाएंगे, और न्यूजीलैंड ने एक मौका गवा दिया है वहां पर रन ना करके। लेकिन जो सेकंड डे की मॉर्निंग है, मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ टेस्ट मैच, उस जो सेकंड डे की मॉर्निंग थी, जो उसमें जो पहला अगर आप बात करें जो घंटा था, उसमें जो बॉलिंग की वहां पर इंग्लैंड ने, वो कहीं ना कहीं उनको ले डूबी और वहां से गेम जो है उन्हें स्लिप अवे होती हुई। उसके बाद बैटिंग में जिस तरीके से वो एक अच्छी खासी पोजीशन से भी उन्होंने विकेट्स गंवाना शुरू की, और वहां पर वो उसको कैचअप नहीं कर पाए। और फिर अगर हम बात करें तो वो वहां से उनके लिए डाउन हिल गई हैं चीजें, और उस चीज से वो संभल नहीं पाए। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी कोई इतनी खास नहीं थी, और उन्होंने वहां पर अच्छे खासे रन कंसीड कर दिए। तो उस तरीके से देखें तो 362 रन उन्होंने सेकंड इनिंग में कंसीड किए, तो वहां पर भी उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर अगर हम बात करें तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में भी वो सिर्फ महज 209 रन कर पाए। तो बहुत सारा उनके लिए चीजें सोचने वाली और बहुत सारी चीजें वो करके आएंगे। हम ये जानते हैं कि अनाउंस हो गया कि वापसी हो गई है, बेन स्टोक्स के एज कैप्टन उसी से टेस्ट मैच में अवेलेबल होंगे। गस एटकिंसन की भी वापसी हुई है, बाकी भी टीम में चेंज हुए, शोएब बशीर आ गए हैं, और अब देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन खेलता है और किस तरीके से खेलता है। गस एटकिंसन यहाँ पर जोफ्रा आर्चर को अच्छा सपोर्ट करेंगे, और बेन स्टोक्स उनको एक बैलेंस देंगे वो बैट और बॉल के साथ। जो एक मैच वो काउंटी में खेले हैं डरहम के लिए, कि वहां पर उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है और बैटिंग में 90+ रन वहां पर उन्होंने किए। तो और उनकी कैप्टेंसी जो मैंने आपको मेन चीज की जो मिस करेगी इंग्लैंड की टीम, वो उनकी लीडरशिप स्किल है और कैप्टेंसी है। जो नजर आया कि जो रूट ने उस तरीके से उसको अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें बॉलिंग चेंजेस और वो सारी चीजें देखें तो वो उसमें थोड़ा सा उन्होंने लैग किया। अब ये देखना पड़ेगा कि बेन स्टोक्स को आगे कैसे कवर करते हैं। सीरीज 1-1 से बराबर है, आखिरी टेस्ट मैच देखने में मजा आएगा। तो वो सारी जो चीजें होंगी वो लेके हम यहाँ पे सामने पेश होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दी गई बात, शुक्रिया।